गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों. वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लासेस. वेलकम बैक, वेलकम बैक. कैसे हो बच्चों? हेलो बच्चों, हेलो 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 एवरीवन. वेरी नाइस. माय छुट्टीज वर वेरी अमेजिंग. पढ़ा या नहीं पढ़ा कुछ बायो, या मैम आएंगी तभी पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे? हाँ भाई. आई मिस यू टू. देखो आते ही तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने. संडे को भी क्लास ले ली तुम्हारी इसलिए. मैम आपकी छुट्टियां पूरी एंडी सर खा गए हो. अरे बाप रे. अच्छा. अच्छा अच्छा अच्छा. एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाए. 2 क्लासेस पर डे. अरे बाप रे. ज्यादा दिन थोड़ी, 3-4 दिन ही तो ली थी सर ने 2-2 क्लासेस. चलो भाई चलो, कोई नहीं. होता है, ऐसा होता है. हाँ. ब्रेक में भी बहुत सारा बैकलॉग बन गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हम्म. चले बच्चों, आज की फिर पढ़ाई शुरू करते हैं. देखो यार, मैं तो मेरा सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, तो मैं मेरी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्लासेस ज्यादा लूं. कल आपकी क्लास मैं 10 बजे से लूंगी, क्योंकि फिर वरना टीसी मैम और मेरी क्लास के बीच में आपका 2 घंटे का गैप आएगा, विच इज वेरी अननेसेसरी गैप. तो जब तक सर आ रहे हैं वापस, आई थिंक वेंसडे तक. हाँ. हाँ. जब तक सर वापस आ रहे हैं वेंसडे तक, तब तक मेरी क्लासेस 10 बजे से होंगी आपकी, ठीक है? जैसे कि आप लोग का फालतू का ब्रेक ना हो. तो अब जब सर गए तो टेक्निकली अब आपका ब्रेक शुरू होगा, क्योंकि मैं एक ही क्लास लूंगी, 2-2 घंटे की लूंगी. अपन सिलेबस टाइम पे ही खत्म करेंगे. शुरू से हम ऐसी ही स्पीड पे चल रहे थे ना. ना मुझे लेने की जरूरत नहीं बेटे 2 क्लासेस. बिल्कुल भी. मेरा सिलेबस बहुत ही सही चल रहा है, ऑन टाइम चल रहा है. अब बस एक ह्यूमन फिजियो बची है क्लास 11th में, तो इसलिए मैं क्यों लूंगी. मैं अपन 2 घंटे, हम हमेशा 2 घंटे की क्लास इसलिए रखते हैं. यस. चलो, अब आगे चलते हैं बच्चों. यस, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी थी और बच्चों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया इस बीच में. ये भी बहुत बढ़िया था. हाँ. मैम एनबीटीएस में ब्रीदिंग एंड फ्लूइड आ रहा है बेटा. ये मैं अगले हफ्ते तक 23 तारीख तक कंप्लीट करा दूंगी. अब आपकी लगातार क्लास है विदाउट एनी ब्रेक अगले सैटरडे तक. मैं ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी आपके. यस. मैं दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी. मैक्सिमम मुझे 23 तारीख तक का टाइम दे दो, मैं सब कंप्लीट करा दूंगी. ठीक है. यस. मैम आप कहाँ गए थे? आई वेंट टू कराबी एंड फुकेत बेटा. ठीक है. और कुछ सवाल? मैं ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया पे शोशा नहीं करती कि वेयर आई गो. ठीक है. आई डोंट पुट लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड दिस. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये इतना भी शोशा करने का क्या फायदा. ऑलवेज वी आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. तो इसलिए मेरा कॉल है, लोगों का अलग कॉल हो सकता है, मेरा ही है. ठीक है. नजर वजर की बात नहीं. आई एम नॉट दैट फिनिकी. हम लोग एंजॉय करते बेटा. व्हेनेवर वी गो ऑन अ ट्रिप या हम कभी भी बाहर जाते हैं, तो हमारा प्राइम पर्पस ये नहीं होता कि हम दुनिया को दिखाए कि व्हाट आई एम डूइंग ऑन द ट्रिप. माय प्राइम पर्पस इज कि आई एंजॉय माय ट्रिप. यस. हम जो मन करता है वो करते हैं. वी रियली एंजॉय. ध्वनि ने बहुत एंजॉय किया. एंड वी आर लिटरली वाटर बेबीज. तो हम हमेशा पानी में ही रहते हैं. वहां आप फोन लेके जा नहीं सकते. तो इसलिए ले देखिए, मेरे पास 8 या 8 होंगे पूरे ट्रिप की. मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं कि मैं लगा सकूं. कोई रील वील कुछ नहीं है मेरे पास. हाँ, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन द वाटर. चलो, अब डिस्कशन हो गया, बातचीत हो गई. अब आई थिंक पढ़ाई का टाइम है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है. चलो आ जाओ बच्चों. अमीरी. थाईलैंड जाना अमीरी हो गई. चलो भाई ठीक है. और होनी भी चाहिए भाई. इतनी अमीरी तो, इतना काम करते हैं हम लोग तुम लोगों के लिए. अब तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे एक अलग से चीज और बनाने वाली हूँ मैं. चलो भाई, ऑक्सीजन देख लिया था. कैसे डिस्कवरी थी? फंक्शंस करने हैं. यस. यहीं पे छोड़ा हुआ था स्लाइड. चले, अब फंक्शंस करेंगे. चलो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फंक्शंस करेंगे. तो क्या क्या फंक्शन है ऑक्सीजन के? सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है? ऑक्सीजन जो हार्मोन है
वो किससे बनता है, सब बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे सब चैट सेक्शन में, किससे बनता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा अमीनो एसिड है जो बनाता है हमारा ऑक्सिन, चलिए जल्दी बताइए, अब तो आंसर आने चाहिए क्योंकि तुम लोग को पता है ये सब। ट्रिप्टोफैन, बिल्कुल सही। ट्रिप्टोफैन क्या है, एक तरह का एरोमेटिक अमीनो एसिड है। क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। हमारी बॉडी इसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, इसलिए इसे सबसे पहली बार कहां देखा गया था, यूरिन में देखा गया था। कहां देखा गया था सबसे पहली बार, यूरिन में, ह्यूमन यूरिन में सबसे पहले से देखा गया था। फिर उसके बाद हमने चार्ल्स डार्विन, उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन के बारे में भी बात की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वेंट के बारे में बात की जिसने एक्चुअली आइसोलेट किया, ठीक है। ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या आंसर आएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वहां पे सेल डिवीजन होता है, सेल एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण द बेंडिंग ऑफ टिप ऑलवेज अकर्स टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है बच्चों। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज अ फोटोसेंसिटिव हार्मोन, क्या मैं कह सकती हूँ लाइट सेंसिटिव हार्मोन है, फोटोसेंसिटिव हार्मोन है, यस, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डार्क साइड, हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, नेवर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं यस इट इज समहाउ सेंसिटिव टू द लाइट, ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम इसके फंक्शंस करेंगे। जो पहला फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इट ऑलवेज सपोर्ट्स एपिकल डोमिनेंस। क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है। किसको करता है, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, यस, हाँ जी, किसको सपोर्ट करता है बच्चों, ये हमेशा सपोर्ट करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को। अगर आप चाहते हो मैं क्लास ज्यादा लंबी ना लूं तो आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। जितना क्लास में पार्टिसिपेट करोगे, जितना अच्छे से आंसर दोगे, उतनी जल्दी सेशन चलेगा आगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ओके। तुम्हारे ऊपर है क्लास को किस स्पीड पे चलाना है। चलिए, तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, देखिए बेटा, एक पेड़ लंबाई में बढ़ रहा है, एक चौड़ाई में बढ़ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर जो हमारी ग्रासेस होती है, जब हम गार्डन्स में जाते हैं, स्पेशली जब हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वहां जो घास होती है वो लंबी ना होके पेड़ों को ऐसे एक फेंस की तरह बना देते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा, कभी आपने टी प्लांटेशन देखे हो तो जो टी प्लांट्स होते हैं वो कभी ऊंचे नहीं होते, उन्हें एक हाइट पे मेंटेन किया जाता है हमेशा। अगर आप एपिकल बड्स को कट कर देंगे तो पेड़ ऊंचाई की जगह इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेटरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करा रहा है, ऑक्सीजन इसकी हाइट को इंक्रीज करा रहा है, ना कि इसकी लेटरल बड्स को। तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, till the time oxygen is present large quantities it always supports apical dominance and suppresses the development of lateral buds, ठीक है। तो क्या कर रही है एपिकल डोमिनेंस में, हाई क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन सपोर्ट्स growth of plant, support apical dominance, and at the same time suppresses lateral buds। और मैं अगर एपिकल पार्ट को रिमूव कर दूं तो क्या मेरा लेटरल पार्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यस बच्चों, ठीक है। अब आते हैं सेकंड फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स रूटिंग। ऑक्सीजन हमेशा किसको सपोर्ट करता है, रूट डिफरेंशिएशन को। किसको सपोर्ट करता है, रूट डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स रूट डिफरेंशिएशन। ये रूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी।
क्या होता है पार्थिनोकार्पी मेरे प्यारे बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल या डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? क्या होता है पार्थिनोकार्पी? बताइए जल्दी से. पार्थिनोकार्पी क्या है? फ्रूट बन रहा है या ऑर्गेनिज्म बन रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, विद फर्टिलाइजेशन बन रहा है. ये छोटी छोटी चीजें जो हमें बार बार याद करते रहने बायो में, बार बार अपने आप को एहसास दिलाना है कि मुझे आना चाहिए ये सब चीजें. सो क्या होता है पार्थिनोकार्पी? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. और ऑक्सीजन की मदद से क्या क्या चीजें हम ग्रो कर रहे हैं पार्थिनोकार्पी यूज करके? टोमेटोज, सीडलेस टोमेटोज. ठीक है, यहां पे हम क्या बना रहे हैं? सीडलेस टोमेटो, टमाटर. वैसे भी टमाटर के बीज ज्यादा नहीं खाने चाहिए, बहुत जल्दी पथरी होती है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है. अब आते हैं ऑक्सिन. अब देखो मैं ट्रिक बताऊंगी. वंस आई एक्सप्लेन यू ऑल, आई टेल यू द ट्रिक आल्सो. ऑक्सिन, xylem differentiation. The auxin is also responsible for xylem differentiation into tracheids, into vessels, into fibers, into xylem parenchyma. और xylem किस लिए होता है? वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए. Auxin is also responsible for cell division. तभी तो बेंडिंग होती थी towards light. Prevents premature falling off. Prevents premature falling off leaves and fruits. मैम इफ कैल्शियम मोर डोंट कंज्यूम, व्हाई मैम? पथरी बन जाएगी ना. कैल्शियम आपके बॉडी में डिपॉजिट होकर पत्थर बना देगा. पथरी होता क्या है? कभी आपने सोचा है? पथरी क्या है? पत्थर. और क्या? कैल्शियम कहीं पे भी डिपॉजिट होता है, पत्थर ही तो बनाता है. ऐसे पत्थर आपके शरीर में बनना शुरू हो जाते हैं, उसे पथरी बोलते हैं. यस. अगर किसी को किडनी में पथरी है, पत्थर, पथरी पत्थर, तो या तो ज्यादा पानी पीजिए, उसे डिसॉल्व कीजिए, या टमाटर मत खाइए, या सीड मत खाइए. जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के नहीं होते, वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, इसलिए ज्यादा पानी पीने से वो नहीं निकल सकते. इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि किडनी की पथरी तो फिर भी डिसॉल्व हो जाती है. गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन नेवर बी डिसॉल्व बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. वहां आपको निकलवाना ही पड़ता है कोलेस्ट्रॉल वाले को, उसका कोई इलाज नहीं है. क्योंकि वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक है, पानी में डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, उसकी तासीर ही नहीं है पानी में डिसॉल्व करने वाली. ठीक है बेटा. मां मतलब स्लेट पेंसिल पथरी होता है क्या? बिल्कुल, उसमें कैल्शियम होता है, बिल्कुल होगा. हाँ बिल्कुल. मैम कैल्शियम डोंट डिपॉजिट इन बोन्स. यस भव्य, बिल्कुल होता है, बट जब एक्सेस हो जाता है तो कहीं और पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो इस साल का क्वेश्चन रह चुका है नीट का, PYQ. Auxins can also act as VD sites. VD sites क्या होते हैं? पहले तो इसका मतलब समझेंगे. वीड क्या होते हैं पहले इसका भी मतलब समझेंगे. मैंने एक टर्म लिखा है वीडी साइट, जिसमें पहले मैं वीडी साइट समझाऊंगी, उससे पहले भी मैं आपको वीड समझाऊंगी होता क्या है. वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोइंग विद योर मेन क्रॉप. ठीक है, तो मेन क्रॉप के साथ ये अनवांटेड प्लांट्स उगते हैं और न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पीट करते हैं, जिसके कारण जो आपकी मेन फसल होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है मेरे बच्चों. ऐसे अनवांटेड स्पीशीज को क्या कहते हैं? वीड्स बोलते हैं. ठीक है, तो वीड क्या है? एक बार सब मैम के साथ बोलेंगे. वीड्स क्या होते हैं? ये होते हैं अनवांटेड प्लांट्स growing with main crop
and competing for resources. इन वीड्स को मारने वाला क्या कहलाएगा? वीडीसाइड. ठीक है, और फिर वीडीसाइड क्या होगा? विच किल वीड. जो वीड को मारेगा, जो अनवांटेड प्लांट को मारेगा, वो वीडीसाइड कहलाएगा. और वीड क्या है? अनवांटेड प्लांट है जो ग्रो कर रहा है आपके मेन क्रॉप के साथ. ठीक है, मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर रहा है. अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया वीडीसाइड. अब यहाँ पे हमारे पास दो सिंथेटिक वीडीसाइड्स है जो किल कर रहे हैं मोनोकॉट्स को या डाइकॉट्स को. यही क्वेश्चन था नीट का. वीडीसाइड्स किल डाइकॉट प्लांट्स और उनके नाम क्या है? 2,4-D. क्या नाम है? 2,4-D. ये जो 2,4-D है, ये एक तरह का वीडीसाइड केमिकल है जो ऑक्सिन से बना है, जो अनवांटेड प्लांट्स को किल करेगा. ये मोनोकॉट्स पे असर नहीं करता है. डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्या फुल फॉर्म है इसकी? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. क्या सारे फंक्शंस क्लियर हो गए? अब इसकी ट्रिक बनाए बच्चों साथ में मिलके. Now why not monocots? Monocots have different mechanism बेटा, different enzymes. हमेशा याद रखना, जोड़े को तोड़ना आसान है, बट जो अकेला है उसे क्या तोड़ोगे? वो तो अकेला है ना. अपनी लाइफ के साथ बायो को जितना रिलेट कर लोगे उतना आसान हो जाएगा. अब अकेले को क्या तोड़ोगे? वो तो अकेला है ना, और कितना सिंगल करोगे भाई उसे? बताओ जरा. जो ऑलरेडी सिंगल है उसे हम और कितना सिंगल कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हो. चलो, लिख लिया सबने? मैं तो थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ स्लाइड्स. एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे. क्लास में ही मुझे याद करानी होती है सारी चीजें बच्चों को. ठीक है, चलो आ जाओ. नाउ लेट्स रिवाइज एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन. ऑक्सिन, ऐसे क्वेश्चन आएगा नीट में. ऑक्सिन. स्टार्ट करें बच्चों. नाउ द फर्स्ट फंक्शन, A for apical dominance. It promotes apical dominance. True or false? Promotes apical dominance. True or false? ऐसे याद करना बेटा. ठीक है. X क्या आएगा? X से सोच के बताओ. क्लास में ही याद करना है पूरा का पूरा टॉपिक. X से क्या आएगा? X से क्या स्टार्ट होता है? जाइलम डिफरेंशिएशन. जंकुक, वेरी गुड. जाइलम डिफरेंशिएशन. ठीक है. नाउ यू. अनवांटेड. अब देखो इसको कैसे याद करना है. अनवांटेड, ठीक है, फॉलिंग ऑफ प्री मेच्योर लीव्स एंड व्हाट, एंड फ्रूट्स. ठीक है, दो तरीके अभी मैं बताती हूँ. दो चीजें हैं जो मैं इससे याद करूंगी. एक अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड फॉलिंग. ठीक है, ये ऐसे याद रखना है. यू से, यू अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि इट एक्ट एज वीडीसाइड. और दूसरा अनवांटेड फॉलिंग ऑफ प्रीमेच्योर लीफ एंड फ्रूट्स. यहां तक सबको याद हुआ? एवरीवन? बेटा ऐसी ट्रिक्स देखो बहुत सारी ऐसे मतलब गाने गवैयों वाली ट्रिक्स मैं बना सकती हूँ, बट मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो. ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट ये हमारा यस। और बताइए क्या बना सकते हैं हम? आई से इनहिबिट, किस चीज को इनहिबिट करता है? एनीथिंग विच इट इनहिबिट्स आई से, कुछ ऐसा है? हाँ जी, या इंक्रीज, कोई भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आई से लिखेंगे इंक्रीज रूटिंग, यानी कि रूट डिफरेंशिएशन, इंक्रीज रूट डिफरेंशिएशन, इंक्रीज पार्थिनोकार्पी, as we see in case of tomato. It also increases flowering किसमें? लीची एंड पाइनएप्पल, इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, यस, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा बच्चों। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स है, बट ऐसे चार्ट्स आज बना के रखने पूरे। ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, चार्ट्स बना बना के रखने हैं, इस चैप्टर को हाथों हाथ याद करना है, बिल्कुल भी बात के लिए नहीं छोड़ना इस चैप्टर को। आज सब बच्चों की 5 चार्ट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है? रिटन टोमेटो इन एनसीईआरटी। अब आते हैं नेक्स्ट पे हम। नेक्स्ट हमारा है जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है, वो है जिबर्लिक एसिड, जिबर्लिक एसिड या जिबरलिन्स या गिबरलिन्स। सेल डिवीजन, चल लिख लो वो भी। अब सेल डिवीजन में कहा इंक्रीज या प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है? लो, अब आते हैं जीए पे यानी जिबर्लिक एसिड्स पे। चलो आ जाओ। तो सबसे पॉपुलर जिबर्लिक एसिड कौन सा है? मोस्ट स्टडीड, यहां से लिखते हो इंट्रोडक्शन, मोस्ट स्टडीड कौन सा है बच्चों? जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है वो है GA3, जिबर्लिक एसिड 3। बट फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन सा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर्ड GA1, जिबर्लिक एसिड 1। हमारे पास टोटल अराउंड कितने जिबर्लिक एसिड है? मोर देन 200 जिबर्लिक एसिड्स है हमारे पास। कितने बेटा? मोर देन 200 जिबर्लिक एसिड्स है हमारे पास। 100 200 काफी सारे जिबर्लिक एसिड्स हैं, बट सबसे आप पढ़ा ये जाता है, सबसे पहले डिस्कवरी हुआ। अब आते हैं इसके प्रिकर्सर पे। प्रिकर्सर किससे बना है? जिबर्लिक एसिड, एसिड है तो किससे बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। किससे बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। वी हैव मोर देन 200 जिबर्लिक एसिड नोन, ठीक है? ये एनसीईआरटी की लाइन हो गई। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। डिस्कवरी के लिए हमें कौन सी कंट्री में जाना पड़ेगा भाई? जापान डिस्कवरी, और यहां पे जाना पड़ेगा हमें जापान। आपको पता है बच्चे, सुशी हो या कुछ भी हो, दे ईट लॉट ऑफ राइस, दे ईट लॉट ऑफ राइस, स्टिकी राइस। हमारे जैसे खिले खिले चावल ये बिल्कुल नहीं खाते हैं, या हमसे बिल्कुल ऑपोजिट चावल खाते हैं। इनके चावल का दाना छोटा भी होता है और चिपचिपा भी होता है, ठीक है? इनसाइड में मोर देन 100 है, 100 कर देते हैं। तो इनका चावल जो होता है बेटा चिपचिपा भी होता है, और इनका चावल कैसा होता है? छोटा भी होता है, हमसे बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर बात करें जापान की, तो यहाँ पे क्या हुआ? चावल तो चाहिए, क्योंकि इनकी मेन डाइट अगर मैं कहूँ स्टेपल फूड इज राइस। मैं अभी थाईलैंड गई थी, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे एक मैंगो स्टिकी राइस होते हैं,
बहुत फालतू का आइटम लगा मुझे, वो कहीं से भी डेजर्ट नहीं लगा। इट्स टेक्निकली हम चावल खा रहे हैं मैंगो के साथ। कैसा लगा बच्चा सुन के? यस, काफी फालतू का लगा, बहुत ही हाइप्ड लगा मुझे। मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया वो मैंगो स्टिकी राइस, ठीक है। हाँ, वहां काफी पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है आई डोंट नो, ठीक है, बट मुझे नहीं पसंद है। हम हलवा वाले लोग, हमें लड्डू चाहिए, हमें ऐसी मिठाइयां चाहिए। अभी तुमने चावल दे दिया, मीठा चावल, उसके ऊपर मैंगो रख के, ये क्या है? ये तो हम घर में खा लेते हैं चावल भूरा, है ना? तो वही बात हो जाती है, तो इसलिए चलो कोई नहीं। अब आते जापान पे। अब जापान में क्या हुआ बच्चों, चावल बहुत लंबा हो रहा था। चावल का पेड़ कभी भी लंबा नहीं होता, अगर आपने देखा हो। पहले तो इनकी पैडी फील्ड्स होती है, फिर इन्हें ट्रांसफर किया जाता है, बट ये बहुत लंबे नहीं होते हैं, हमेशा छोटी हाइट पे रहते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे थे ये, कि कुछ फील्ड्स के जो चावल थे, चावल के पेड़, राइस प्लांट, वो बहुत लंबे हो गए। वो इतने लंबे हो गए कि अल्टीमेटली वो झुक गए, और झुकने के बाद अब चूहा आता था और क्या चावल है, क्या चिपचिप चावल है, क्या उगाया है चावल, मजेदार, ठीक है। तो इससे क्या होता था, लॉस हो रहा था, इट वॉज अ लॉस। अब देखो क्या, अगर पेड़ इस हाइट का है, मान लो छोटी हाइट का, ठीक है, तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा चूहा। बट अगर यही पेड़ झुक जाएगा तो चूहा थोड़ा सा उछल के खा लेगा, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा था। तो जो उनका स्टेम था प्लांट्स का, राइस प्लांट का, वो पतला भी हो रहा था, लंबा भी हो रहा था, और हार्वेस्ट भी कम हो रहा था। तो काफी नुकसान था गाइस, काफी नुकसान। तो इसलिए वहां पे जो वहां के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, ई कुरुसावा। क्या नाम था? ई कुरुसावा, ठीक है। वाह 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 वाह, चावल चावल, वो करते ना, गाना गाते हैं, वाह 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 वाह, ओह कुरुसावा, भाई कुरुसावा थे। उन्होंने कहा कि यार ये बहुत बक बक कर रहा है, इस डिजीज का नाम बकाने डिजीज रखेंगे, ठीक है। बकाने डिजीज, ये बकाने डिजीज के कारण ही ये प्लांट जो है ये पागल हो जाता है, ये कुछ अलग से हरकत का हो जाता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको लिया और उसे स्टडी किया कि कोई बीमारी तो नहीं है, और उनको सही लगा, क्योंकि इट वाज अ फंगस who was producing a chemical which actually led to the growth of the plant, ठीक है, in the stem of the plant, ठीक है। अब पकाने नहीं, बकाने, फातिमा, फातिमा, पकाने, नॉट पकाने, हर चीज पका देती हो तुम फातिमा। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने उसको आइसोलेट किया, उस फंगस को, और उस फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला फुजिकुराई। क्या नाम था? जिब्रेला फुजिकुराई। और इस फंगस ने ही प्रोड्यूस किया था एक केमिकल जिसका नाम था जिबर्लिक एसिड। और ये जिबर्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट। तो अगर मुझे हाइट ऑफ द प्लांट बढ़ानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जिबर्लिक एसिड, ठीक है बच्चों। सो दैट इज हाउ द डिस्कवरी वाज देयर, थ्रू बकाने डिजीज, नॉट पकाने डिजीज। बस दिन भर बातें पकाती रहती हो, इसकी मम्मी को फोन करो। मक चलो आ जाओ। डिस्कवर्ड, हाँ मुझे भी ये लग रहा था GA3, एक सेकेंड, GA3 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, मुझे भी यही लग रहा था, नाम इसका पहले, डिस्कवरी पहले हुआ था, और नाम इसका, इसको मैं बताती हूँ, इसको लेट मी कंफर्म। चलो जापान वाली बात को लिख लेते हैं, ठीक है। मैम अगर जे ह्यूमन में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, वी डोंट हैव एंजाइम्स टू मेटाबोलाइज दिस, वी डोंट हैव रिसेप्टर्स टू मेटाबोलाइज दिस, ठीक है बच्चे। यस, मोस्ट एडेंट फर्स्ट डिस्कवर्ड GA3, है ना, मुझे भी यही थोड़ा सा शक हो रहा था जब मैं लिख रही थी GA3। चलो अब जापान के बारे में बात करते हैं। तो भाई कौन था जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, ई कुरुसावा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट ई कुरुसावा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व फॉलिंग राइस सीडलिंग, जमीन पे गिरता हुआ, और इसी को इन्होंने क्या कहा, वीक एंड स्टेराइल। अरे 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी बता दूंगी, अभी पढ़ लो। GA3 GA1 मैं बता दूंगी, डोंट वरी, मेरे पास नोट्स है, मैं उसमें से देख के बता दूंगी, तो मत कंफ्यूज हो, ठीक है। चलो, ये वीक एंड स्टेराइल था, और इस डिजीज का नाम क्या दिया उन्होंने, बकाने
डिजीज, मकाने डिजीज। इसे फूलिश सीडलिंग भी कहते हैं, फूलिश सीडलिंग। ठीक है, फिर इसी डिजीज में से इन्होंने पैथोजन को आइसोलेट किया, और जो पैथोजन आइसोलेट किया उसका नाम क्या था? एक फंगस थी, उस फंगस का नाम क्या था? जिबरेला फुजिकुराई। और इसमें से इन्होंने आइसोलेट किया वो केमिकल जिसके कारण ये बहुत लंबा हो जा रहा था। केमिकल का नाम क्या था? जिबर्लिक एसिड। ठीक है, अरे तुम गूगल की छोड़ो बेटा, गूगल में तो आजकल गूगल ट्रस्ट नहीं करता है। सही बता रही हूँ, मेरी बातें मजाक लगती तुम्हें? गूगल की बातों पे आजकल गूगल ट्रस्ट नहीं करता भाई। वो भी लिखता है मोर सोर्सेस नीड टू बी स्टडीड। अब आते हैं फंक्शंस। जिबर्लिक एसिड, तो पहला फंक्शन जी से ही शुरू होगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिबर्लिक एसिड। क्या है? जी फॉर जिबर्लिक एसिड, जी फॉर germination. So it promotes seed germination. It promotes seed germination. देखो जी, जी को ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। This is also called as anti-aging hormone. Anti-aging hormone का मतलब कि एजिंग नहीं होने देता। अगर ये एजिंग नहीं होने दे रहा, that means it is going to delay senescence. बुढ़ापा देरी से आएगा। So the second important function is delays senescence. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटी एजिंग हार्मोन। अब ले मत लेना इसको कि हमारी मैम ने बोला एंटी एजिंग है तो आज मैं पी लूं इसे, मुझे पीने दो, मुझे पीने दो। यस, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्रमोट्स माल्टिंग, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट सुनी होगी आपने। ये मत कहना तुमने नहीं सुनी, क्योंकि मैं नहीं मानूंगी इस बात को। तो प्रमोट सिंगल मॉल्टिंग। मॉल्टिंग क्या होता है? विस्की बनाने के काम में होता है। सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, ठीक है। मॉल्टिंग जितना होगा उतनी मीठी बनेगी विस्की आपकी, उतनी स्मूथ बनेगी। डबल मॉल्ट मोर कॉस्टली, सिंगल से ज्यादा, वो ज्यादा स्मूथ होगी, वो गले में लगेगी नहीं, वो उतर जाएगी बिल्कुल ऐसे पानी की तरह, ठीक है। यस, ठीक। चलो, तो यहाँ पे प्रमोट्स मॉल्टिंग इन ब्रूअरी इंडस्ट्री। और इससे हम क्या बना रहे हैं? विस्की। जितनी ज्यादा मॉल्टिंग होगी उतना ज्यादा मीठी होगी, उतनी आसानी से उतर जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, मॉल्टिंग के बाद एक और काम ये करता है जिसका नाम है बोल्टिंग। प्रमोट्स बोल्टिंग। ये जो किमची बनाने वाले होते हैं ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बोल्टिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए आइए मैं इसको समझाती हूँ। ये देखिए, अगर आज आप पत्ता गोभी देखेंगे तो यहाँ एक डंठल होता है। पत्ता गोभी बना रहे बेटा आप और मैं मिलके, पत्ता गोभी। यस मारिया, देखिए, तो पत्ता गोभी जब आप देखते हैं तो ऐसे पत्ते होते हैं उस पे। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ऐसी होती है पत्ता गोभी। ये डंठल और उसके ऊपर खूब सारे पत्ते। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड रोजेट अरेंजमेंट। क्या कहते हैं इस अरेंजमेंट को? रोजेट अरेंजमेंट, ठीक है।
किमची एक तरह की सैलेड होती है जो नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा खाते हैं, साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा खाते हैं। इट्स लाइक अ पिकल। अब देखिए किमची के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कैबेज यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं चाइनीज कैबेज। ठीक है, उस कैबेज का नाम क्या है? चाइनीज कैबेज। इस चाइनीज कैबेज की क्या खासियत है नॉर्मल कैबेज से अगर हम देखें कि इसमें हर एक पत्ता अलग से दिखता है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से हर पत्ता इसका अलग से दिखता है और हर पत्ते के बीच में मसाला ठोका जाता है और खूब सारा अचार बनाया जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंडियन कैबेज एंड चाइनीज कैबेज। यहाँ पे हर दो पत्ते के बीच में डिस्टेंस है जिसके कारण हर पत्ता अलग से दिखता है। ठीक है बच्चों, और ये डिस्टेंस बढ़ाने की प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोल्टिंग। तो ये बोल्टिंग क्या है? हमारी प्रोसेस बाय विच वी इंक्रीज internodal distance, ठीक है, इन रोजेट अरेंजमेंट। समझ में आया? अगर बहुत ज्यादा आपस में धसे हुए पत्ते हैं तो उससे आप पिकल नहीं बना सकते बेटा। क्यों नहीं पिकल बना सकते उसे? क्योंकि मसाला कैसे घुसाओगे बीच में? मैं आपको दिखाती हूँ अभी, रुको, आई विल शो यू। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये देखिए इसकी कैबेज देखिए, ये देखो, ये देखो, ये कैबेज देखिए यहाँ पे। अरे यार, अगर आप इसकी कैबेज देखेंगे, देखिए इनके बीच का डिस्टेंस देखिए बेटा। और मैं आपको इंडियन वाली भी दिखाती हूँ अभी। यहां से आप देखेंगे, ये देखिए, दिस इज अ कैबेज विच वी यूज फॉर मेकिंग दिस किमची सैलेड विच इज अ पिकल। नहीं, ये लेटस नहीं है, ये कैबेज है। लेटस अलग होता है, रोमेन लेटस, ये सब अलग है, केल, आर्टिचोक, ये सब अलग होता है। ये देखिए, दिस इज अ कैबेज, यू कैन सी हाउ कितनी अलग है। देखिए लंबी भी हो गई है, ये हमारी गोल कैबेज आती है, इनकी देखिए लंबी कैबेज है क्योंकि यहाँ पे इंटरनोडल डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखिए वो लंबाई में चली गई है, हमारी मोटाई में होती है। ये देखिए बिल्कुल शेप देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरी रेसिपी भी दिखाएगा ये। ठीक है, अब आप देखिए इंडियन कैबेज। एक तो इनकी रेसिपी खत्म नहीं होती। अब कैबेज, अरे यार रेसिपी मत दिखाओ यार, मतलब मुझे आज एक कैबेज की फोटो नहीं मिलेगी। ये हालत हो गई है खाने की इस देश में। देख लो, एक फोटो नहीं है। अब अपने घर में जाके ना आज पत्ता गोभी निकाल लेना। ये लो, ये देखो हमारी कितनी गोल है। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे सारे पत्ते आपस में जुट बने हुए हैं। तो इसमें रोजेट अरेंजमेंट है बट इंटरनोडल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये देखिए इस फोटो में दिख रहा है थोड़ा सा। आज तो मुझे हाँ, ये देखो, ये देखो, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप देख सकते हो इसके पत्ते बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर मैं इसका एक एक पत्ता हटा के मसाला लगाने लगूं तो मैं तो बुढ़िया हो जाऊं इसमें। ये देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों कैबेज का। ये है इसका डंठल और ये देखिए यहां से इसकी निकल रही है पत्तियां, बट डिस्टेंस देखो कितना कम है। सो इस कैबेज और जो किमची कैबेज है उसमें क्या फर्क है? इंटरनोडल डिस्टेंस का। ठीक है,
समझ लगा या नहीं लगा? क्या होता है बोल्टिंग? ठीक है, चलो अब आते हैं एक और जो इसका मेन फंक्शन है, दैट इज स्टेम इलोंगेशन। मैम कैबेज देखने की वजह से 720 पर कैबेज जैसे तो हमने कभी घर में देखी नहीं है। हाँ, टेस्ट भी बहुत अलग होता है, ये ज्यादा कुरकुरी होती है, जो किमची कैबेज होती है ना बेटा, ये बहुत कुरकुरी होती है। तुम लोग ने खाया ही नहीं, खाओ ना ये सब चीजें, क्या कर रहे हो? वही चार चीजें खाते रहते हो। जब मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने काफी किमची खाई, वेरी, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी भी होती है। फर्मेंटेड फूड इज ऑलवेज गुड फॉर योर गट। अरे घर पे बना लो यार, नीट की तैयारी हर चीज में, शादी क्यों नहीं हो रही, नीट की तैयारी। चलो अब इसको रिवाइज करते हैं, जिबर्लिक एसिड। नाउ कैन वी रिवाइज एवरीवन ऑल द फंक्शंस? आ जाओ। तो सबसे पहले जी से क्या होता है? जी से क्या है, व्हाट इज द फंक्शन विद जी? प्रमोट्स जर्मिनेशन, प्रमोट्स जर्मिनेशन। ठीक है, बी से क्या होगा? बी से प्रमोट्स bolting, which we see in case of cabbage. Bolting, ठीक है। ए से क्या होगा? एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब क्या है? डिले सेनेसेंस। क्या मतलब है इसका? डिले सेनेसेंस। ई, elongation of stem। ठीक है, सेनेसेंस बुढ़ापा, मोनोकुमार। एल, malting, malting, which we see in case of whiskey। ठीक है, किमची का मसाला, एक व्लॉग बनाती हूँ हाउ टू मेक किमची, ठीक है? ओके, ये यही तो पढ़ाई, बायो वायो कुछ नहीं, अब सीधा ब्लॉगर बनेंगे, वैसे भी इसमें कुछ रखा नहीं है अब ज्यादा। इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, इलोंगेशन ऑफ स्टेम में लिख सकते हैं ग्रेप एग्जाम्पल, ठीक है? फिर ट्रिक्स करा रही हूँ, पूरा पूरा टॉपिक। अब रिवाइज करना तुम्हारा काम हो जाता है इसके बाद। अब तीसरा आएंगे हम, साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस एवरीबॉडी। हाँ, शुगर स्टेम इलोंगेशन, जहां पे भी स्टेम इलोंगेशन आएगा क्वेश्चन में, आपका जिबर्लिक एसिड ही आंसर जाएगा, ठीक है बेटा? इतना कॉमन सेंस अब आपने लगा के चलना है हर जगह। अब आते हैं डिस्कवरी। किसने की थी डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस? इट वाज एफ स्कूग। स्कूग नहीं है, स्कूग है, ठीक है? एंड हिज कोवर्कर्स, एंड हिज कोवर्कर्स, इन्होंने की थी, ठीक है?
और प्लस मिलर, स्कूग एंड मिलर। ठीक है भाई। अब आते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, बड़ी सारी डिस्कवरी की स्टोरीज है बट वी विल स्टिक टू द मेन वन। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, टोबैको कैलस। क्या लिया बच्चों इन्होंने, टोबैको कैलस। अब कैलस क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। क्या होता है कैलस? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। यानी कि एक तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये एक तरह से टोटीपोटेंट सेल है। कैसे सेल्स है? एक तरह के टोटीपोटेंट सेल, जिन्हें आप किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, केस 1, इस कैलस के अंदर इन्होंने डाला ऑक्सिन। जब इन्होंने ऑक्सिन डाला, सिर्फ हार्मोन, तो इट वाज सीन देयर वाज नो चेंज इन द कैलस। There was no change in callus. No differentiation was seen when they put auxin into the callus. But वहीं पे जब इन्होंने ऑक्सिन के साथ, अब केस 2 देखिए, अब इन्होंने क्या किया, ऑक्सिन लिया, ऑक्सिन के साथ इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिए, और वो एक्सट्रैक्ट कौन से थे, जैसे कोकोनट मिल्क। या तो इन्होंने क्या लिया, पहले कोकोनट मिल्क, और दूसरा इन्होंने क्या लिया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। क्या लिया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। तो दो कॉम्बिनेशन लिए इन्होंने, ऑक्सिन प्लस कोकोनट मिल्क और यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, इट वाज सीन डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल होनी शुरू हो गई। कैलस स्टार्टेड। कुछ सेल्स ऑक्सिन ने किस में बना दिए, रूट में, और कुछ सेल किस में बन गए, शूट में। तो क्या अकेला ऑक्सिन काम कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका आंसर क्या होगा इस डिस्कवरी से? क्या अकेले वो काम कर सकता है? हाँ जी, अकेले काम कर सकता है? नहीं, उसे साथी चाहिए। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया विच वाज मिलर एट ऑल ने। मैं अलग से लिखवा रही हूँ एक, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि दोनों ने किस किस पे काम किया। तो स्कूप का काम इस पे था, टोबैको कैलस पे। मिलर का जो काम था वो हेरिंग फिश पे था। ठीक है, हेरिंग फिश। स्पर्म क्या लिया इन्होंने, स्पर्म डीएनए। अब जब स्पर्म डीएनए लिया तो इन्होंने क्या देखा कि साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स, जिन्होंने जिसे इन्होंने बोला काइनेटिन, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन। तो यहां पे इन्होंने देखा साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग फैक्टर। साइटोकाइनेंस को इन्होंने नाम दिया जियाटिन्स। जियाटिन्स ये सेम ही चीज है, बस नाम अलग है। And this ziatin was responsible for cell differentiation. तो जो स्पर्म के यहां से एक्सट्रैक्ट से हमने जो केमिकल लिया था, वही केमिकल हमारा टेक्निकली कोकोनट मिल्क और यीस्ट एक्सट्रैक्ट में भी था। वो कोई और नहीं बल्कि साइटोकाइनेंस ही है, कुछ और नहीं है। अब फर्स्ट साइटोकाइनिन कहां से आइसोलेट हुआ? फर्स्ट साइटोकाइनिन प्लांट्स में से कहां से आइसोलेट किया गया? यस, आइसोलेट कहां से किया गया? मेज प्लांट से, भुट्टे से, मेज प्लांट, कर्नल, कॉर्न कर्नल से, जिसका नाम रखा इन्होंने जियाटिन। नहीं, इसका नाम जियाटिन नहीं, काइनेटिन था। एक तो 100 तो नाम रखे थे इन्होंने। काइनेटिन, हाँ काइनेटिन होगा। कर लिया मैंने सही भाई, मैंने कर लिया, कर लिया। मैं भी नाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते भाई, 100 नाम होते हैं, अपने तो नाम याद हो नहीं रहे मुझे। मिलर एट ऑल, यानी कि फुल सब लोग को मिला के एट ऑल बोलते हैं, उनका नाम नहीं। जैसे होता है ना कि आपके पापा का नाम
मिस्टर रावत विद फैमिली, तुम विद फैमिली में आ गए। ऐसे ही मिलर एट ऑल, उसकी पूरी लैब के लोग जिन्होंने इस पे काम किया, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन्स, एवरीबॉडी फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन करेंगे। फंक्शंस साइटोकाइनिन, सी 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 से सबसे पहले क्या याद आएगा भाई? सेल डिवीजन। सबसे पहला क्या है इसका? सेल डिवीजन। मैम बोरिंग हो रहा है चैप्टर, रुक अभी गाती हूँ। आज की रात मजा प्लांट ग्रोथ का अपनी आंखों से लीजिए, आज की रात प्लांट ग्रोथ का मजा अपनी आंखों से लीजिए, ठीक है। चलो, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है, ठीक है। ओवरकम करता है किसको? ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। और क्या काम करता है? ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड शूट, ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड शूट कराता है। अब कैलस का अगर देख लेते हैं, कैलस में दो सिचुएशन होती है। देखो क्या क्या सिचुएशन होती है, ध्यान से देखो। मैम क्लास कब स्टार्ट हुआ? बस हो जाता है, आ जाओ। कैलस में क्या है? देखो, अगर हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन्स, तो क्या डेवलप होगा? रूट या शूट? अगर ऑक्सीजन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है, तब क्या डेवलप होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो इट प्रमोट्स रूट डिफरेंशिएशन। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तब क्या होगा? शूट डिफरेंशिएशन। और अब एक आध बच्चा कहेगा कि मैम अगर सेम हुआ तो क्या होगा? अगर A इक्वल्स टू C हुआ, यानी ऑक्सीजन इक्वल्स टू साइटोकाइनिन हुआ, तब क्या होगा मैम? तब कुछ नहीं होगा, तब कैलस अनडिफरेंशिएटेड ही रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए हार्मोन्स का कितना अमाउंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस मतलब कि इट प्रमोट्स लेटरल बड फॉर्मेशन, प्रमोट्स लेटरल बड फॉर्मेशन। ऊंचाई में नहीं, गहराई में बढ़ाएगा प्लांट को, जैसे टी प्लांटेशन में हम देखते हैं। यस, और फंक्शन है इट डिलेज सेनेसेंस। ये भी क्या कर रहा है? डिलेज सेनेसेंस। बुढ़ापा नहीं आने देता है। प्यारी मैम आज टेस्ट भी है, मैं तो चैप्टर कंप्लीट करा के भेजूंगी। टेस्ट के लिए बहुत दिन दिए थे मैंने पढ़ने के लिए। अरे शर्म करो, शर्म करो। इंक्रीजेस shelf life of tomatoes. अरे plants, fruit, flower, leaf, सब कुछ जवान बनाए रखता है। फिर आता है एक इफेक्ट कॉल्ड रिचमंड इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये क्या है? आजकल जो ये महंगे वाले फ्लोरा फोना वाले नहीं है, महंगे वाले फ्लोरा वाले, तो इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। इन ये पाउडर देते हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ, जो मेरी पिछली कंपनी थी वो काफी अमीर थी, तुम्हें बात पता ही है। तो उन्होंने एक बार मेरी अचीवमेंट पे एक बुके भेजा, बुके के साथ आया एक पाउडर, ठीक है। वो क्या था? पाउडर देखो, ये मान लो मेरा बुके है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बुके है,
ये मेरी पिछली कंपनी का बुक है, ठीक है, इसमें केमिकल आया था, वो केमिकल मैंने डाल दिया, तो जहां मेरा बुके 2 या 3 दिन में सड़ जाता है, ये मेरा 15 दिन चला। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों चला, क्योंकि इस पाउडर में क्या था, साइटोकाइनेंस। अगर हम पानी के अंदर साइटोकाइनेंस डाल दें तो वो पेड़ जो है लंबे समय तक हरा और जवान रहता है, ठीक है। यस, कीप्स आर लीफ ग्रीन लॉन्गर। यस, दिस इज कॉल्ड रिचमंड इफेक्ट। ज्यादा लंबे समय तक हरी रहती है आपकी पत्तियां। फ्रूट्स भी, हाँ मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ ना मैम। कितना बचा है चैप्टर, ज्यादा नहीं, अब तो बहुत कम बचा है, बहुत ही कम बचा है यार। 50 मिनट की क्लास के बाद इतने दिनों बाद मैंने, मुझे लगा एक्साइटमेंट होगा तुमको, अगर हम 2-2.5 घंटे क्लास लगाओ। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया 1 घंटे की क्लास लगवा के। समझ भी नहीं आ रहा रो हंसू क्या करूं, बहुत निराश फील कर रही हूं मैं। ऐसा लग रहा है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। टेस्ट तो 2 बजे है ना, अभी तो 12 बजे है। आधा घंटा और दे दो बस मुझे, बस आधा घंटा और। अब इसको ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। बेटा देखो ट्रिक्स बता रही हूँ इसलिए कि तुम्हें याद करने का तरीका मैं ही तो बताऊंगी, और कौन बताएगा बताओ। साइटोकाइनेंस, दिस इज आल्सो नोन एज क्याटिन, जियाटिन, ये सब इसके नाम है। कल से बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले सी से क्या याद करेंगे एवरीबॉडी, सी से सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। एक तो ये फंक्शन था। एस से क्या था, शूट डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर आपके लीव्स भी आ जाएंगे, आपके स्टेम भी आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और बताइए, और बताइए, स से और क्या होगा, शेल्फ लाइफ। स से और क्या होगा, इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ। ओ से क्या होगा, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कहूंगी। डिले सेनेसेंस, अब डिले सेनेसेंस कैसे बनाए, स से बना सकते हैं, सेनेसेंस, सेनेसेंस डिलेड, ये लो, ये इसकी ट्रिक हो गई। मेन फंक्शन सारे लिखवा दिए मैंने। अब आएंगे नेक्स्ट पे, इथाइलिन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारा, इथाइलिन। एक दो बार इसे घर पे लिख लोगे आज क्लास के बाद तो याद हो जाएगा, इथाइलिन। इथाइलिन की बात करें तो सबसे पहले इसकी हार्मोन की, ये एक तरह का गैसियस हार्मोन है, गैसियस एंड वॉलेटाइल हार्मोन। सबसे ज्यादा प्याज बनाता है, इसलिए आलू और प्याज को साथ में नहीं रखना चाहिए, जो हर घर में रखा जाता है आलू प्याज साथ में। जितना प्याज के साथ रखोगे उतना ज्यादा ये जल्दी गलाएगा आपके आलू को। प्याज बहुत ज्यादा, उससे एक हमेशा एक स्मेल आती है प्याज से, ठीक है। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कजन्स ने। इथेनॉल से रिलेटेड कोई भी चीज कजन्स, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, राइपनिंग कराता है, ठीक है। जैसे ऑरेंज था अनराइप, ये हो गया राइप, अनराइप से
राइट, बस बनाना में आपने ये सबसे ज्यादा देखा होगा। बनाना को अक्सर लटका के रखते हैं घरों में, रखना नहीं चाहिए उसे टेबल पे। जितना आप टेबल पे रखेंगे उतना ज्यादा आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। क्या होता है ना, वहीं पे निकलती रहती है गैस और वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होती रहती है, वहीं पे आपके बनाना को क्या करती रहती है, राइप कराती रहती है। इसलिए जब भी आप देखेंगे बनाना सेलर्स को, वो हमेशा लटका के रखते हैं बनाना, जिससे कि जितना भी इथाइलिन निकले वो हवा के साथ तुरंत से डिफ्यूज हो जाए और हमारे केले जल्दी ना पके। ठीक है, यस, समझ आया ये चीज, क्यों लटका के रखना चाहिए केले को? क्योंकि जिससे जितनी भी थायली निकले वो हवा से, हवा के झोंके से तुरंत से डिफ्यूज हो जाए, वहां कॉन्सेंट्रेट ना हो, जल्दी ना पके आपके बनानास। ठीक है, चलो डिस्कवरी हो गई है। अब आते प्रिकर्सर। किससे बना है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से। किससे? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से। फंक्शंस पे आते हैं सीधा। ह्यूमन फिजियो कल सुबह 10 बजे से मैं शुरू कर दूंगी। ह्यूमन फिजियो का थीम ऑरेंज रखूं? क्या था ये, क्या था ये? चल, क्या करता है ये? प्रमोट्स इथाइलिन फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। नीट का क्वेश्चन। प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। और बताइए, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। इसके अलावा इथाइलिन का और क्या फंक्शन है? ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंसी। अगर पड़ा हुआ है तो सीड डोरमेंसी को तोड़वाता है, जिससे जर्मिनेशन हो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे कच्चे आम लाते हैं, पापा मम्मी कहते बेटा 1-2 दिन बाद खाना, तब तक तो वेट भी नहीं होता, हम कच्चे ही खा लेते हैं। पके हुए लाते हैं तो फिर जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, प्रमोट सेनेसेंस, बुढ़ापा लेके आते हैं। प्रमोट सेनेसेंस, बुढ़ापा जल्दी आएगा तो अपने आप फ्रूट पेड़ से गिर जाएगा। ठीक है, प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। एब्सिशन ऑफ फ्रूट, लीव्स। बूढ़े होने के बाद अपने आप गिर जाती है बेटा। नेक्स्ट, स्प्राउटिंग ऑफ स्टोर्ड फूड, पोटैटोज। ट्यूबर्स बना देते हैं, स्प्राउटिंग। पोटैटोज। आर्टिफिशियल राइपनर्स जो यूज होते हैं आजकल, उसका नाम क्या है? इथेफोन। आर्टिफिशियल राइपनर्स। आम खाओगे तो अलग सा स्वाद आता है इनपे। एब्सेशन बेटा जब देखो, जब अपने आप लीफ गिरने लगे तो उसे एब्सेशन कहते हैं। फ्रूट भी जब पूरा मेच्योर हो जाता है तो अपने आप गिर जाता है, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप तोड़ रहे हैं मतलब आप प्री मेच्योर तोड़ रहे हो उसे। ठीक है, देखिए सब,
इथाइलिन, डॉर्मेंसी का मतलब होता है जब सीड जर्मिनेट नहीं करता है, डॉर्मेंसी कहते हैं उसको। चलो अब हम करेंगे एब्सिसिक एसिड। राइस वाला पॉइंट रह गया, हाँ चलो राइस वाला पॉइंट। राइस प्लांट यानी कि पैडी फील्ड्स में इसका क्या फंक्शन है, जल्दी बताएंगे सर, क्या करता है पैडी फील्ड्स में? बस ये लास्ट बचा है, उसके बाद होगा। पैडी फील्ड्स में क्या करता है ये राइस प्लांट, पैडी फील्ड्स? ये भी नीट का क्वेश्चन रह चुका है। पिटियोल इलॉन्गेशन, बिल्कुल सही, पिटियोल इलॉन्गेशन। अब पिटियोल सबको पता होगा क्या होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से तुम लोग को। अब नेक्स्ट करेंगे हम ABA, एब्सिसिक एसिड। डिस्कवरी 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने इसको एक साथ डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका काम सब कुछ बंद करने का होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी जिबर्लिक एसिड हार्मोन। ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है जो जिबर्लिक एसिड काम करता है। वो क्या करता है, प्रमोट जर्मिनेशन। तो ये क्या करेगा, डिले जर्मिनेशन। सिंपल ट्रिक है इसकी, डिले जर्मिनेशन। ठीक है, वो प्रमोट जर्मिनेशन, ये डिले, वो डिले सेनेसेंस, ये प्रमोट सेनेसेंस। ठीक है, वो प्रमोट करता है ग्रोथ, डिलेज ग्रोथ, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी, उसे जर्मिनेट नहीं होने देगा। हाँ, इथाइलिन की ट्रिक मैंने नहीं लिखवाई। AB की ट्रिक क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ जिबर्लिक एसिड। ठीक है, इथाइलिन की ट्रिक अभी बताती हूँ। मैं सोच रही थी उसकी ट्रिक में कैसे बनाऊं, क्योंकि उसमें हर चीज F से शुरू हो रही है, E से शुरू ही नहीं हो रही। इथाइलिन की ट्रिक का होमवर्क है, बच्चे बताएंगे मुझे। डन, चलो चैप्टर खत्म, भागो घर। कल से हम ह्यूमन फिजियो करेंगे। अब जाओ अपना आराम से टेस्ट दो। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया, मुझे पता था बहुत कम चैप्टर बच जाए। कल 10 बजे ह्यूमन फिजियोलॉजी। टुमारो 10 AM ह्यूमन फिजियो, वी विल स्टार्ट ऑन मंडे। ठीक है, मेक श्योर यू डू अटेंड द क्लासेस। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय।